थोड़ा सा चलता है। सुप्रभातम छात्रों, आज मैं आपको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे ध्यान सुनना। जिसकी लेखिका नीलिमा सिन्हा और शीर्षक है बड़ा दिन। बड़ा दिन मतलब क्रिसमस। बड़े दिन की पूर्व संध्या थी। गलियां और बाजार परियों की नगरी जैसे सजे हुए थे। बाजार में सब दुकानों पर लाल नीली हरी पीली बत्तियां तारों की तरह टिमटिमा रही थी। सभी दुकानें जगमगा जगमगा रही थी। उनमें सजाया हुआ बड़े दिन का सामान मन को लुभा रहा था। वहाँ 3 दुकानें ऐसी थी जो क्रिसमस पेड़ बेच रही थी। छोटे बड़े सभी तरह के पेड़ थे। उनमें कुछ असली थे, कुछ बनावटी भी थे। ये पेड़ बड़े आकर्षक ढंग से सजे हुए थे। सब चांदी और सोने के रिबनों, रंगीन चमगादड़ गेंदों से सजे झिलमिला रहे थे। बेंजी एक दुकान के बाहर खड़ा होकर एक पेड़ को देखने लगा। उसने सोचा, काश किसी तरह मुझे यह पेड़ मिल जाए। सैमी और रूथ पेड़ पाकर कितनी खुश होंगी। फिर उनका यह सबसे बेहतर क्रिसमस होगा। उसे ध्यान आया उस पेड़ को जो उसने सबसे बड़ी दुकान में देखा था। मुझे वही खरीदना है। यह सोचकर वह अंदर गया। उसने मालिक से उस पेड़ की ओर इशारा करते हुए दाम पूछे। दुकान के मालिक मोटे और गंजे मिस्टर अब्राहम ने पहले ऊपर से नीचे तक बेंजी को देखा। फिर बेंजी की कमीज के दाईं ओर पर बने छेद को एकटक देखने लगा। उस पर पड़ती दुकानदार की नज़र बेंजी से छिपी नहीं रही। उसने अपने दोनों हाथ कुछ इस मुद्रा में उठाए कि दाएं हाथ के नीचे वह छेद दब गया। वैसे भी उसने सोचा, मेरे पास पूरे 28 रुपये है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरी कमीज में एक छेद। यह 35 रुपये का है। क्या तुम खरीदना चाहते हो? दुकानदार ने मुंह से यह बात सुनकर बेंजी का सारा विश्वास छिन्न भिन्न हो गया। उसे यह एहसास हो गया था, जो पेड़ उसे इतना पसंद आया है उसे वह खरीद नहीं सकता। यह 28 रुपये जो उसने पूरे सप्ताह नुक्कड़ के ढाबे पर कठिन परिश्रम करके कमाए थे, वे काफ़ी नहीं थे। उसने घंटों तक सैकड़ों ग्राहक को भाग भाग कर भोजन परोसा था। वह अपनी छोटी बहनों सैमी और रूथ के लिए पेड़ खरीदना चाहता था। वह तो समझ रहा था कि पेड़ 25 रुपये में ही आ जाएगा। बाकी 3 रुपये और उसे और सजाने में काम आएंगे। क्या कह रहे हैं मिस्टर अब्राहम? पिछली बार तो यह केवल 25 रुपये का ही था। बेंजी ने झिझकते हुए कहा। जरूर था, पिछले साल 25 रुपये का ही था, पर तुम्हें मालूम है ना, तब से अब तक महंगाई कितनी बढ़ गई है। मेरी दुकान में कोई भी पेड़ 35 रुपये से कम नहीं है। मिस्टर अब्राहम से कहा और पूछा, जल्दी बोलो, तुम्हें लेना है या नहीं? दुकानदार की बात सुनकर बेंजी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कितना कठोर आदमी है, सोचते हुए वह खिन्न मन से बाहर निकल आया। अपनी परेशानी में दरवाजे के पास रखी रेत की बाल्टी से भी टकराते टकराते बचा। जब दुकान में लोग उसके सारे पेड़ खरीद रहे थे, तो ऐसे में दुकानदार भला उसकी क्या परवाह करेगा। दुकानदार में भीड़ थी। माता पिता और बच्चे आपस में चिल्लाकर बात कर रहे थे कि उन्हें कौन सा पेड़ पसंद है। अब मैं कहाँ से बाकी के 7 रुपये लाऊं? बेंजी ने सोचा। उसे दुख यह था कि इस बार उसके छोटे से घर में कोई पेड़ नहीं होगा। उसे अपनी बहनों का विचार भी परेशान कर रहा था। उसने उन्हें अब की बार बड़े दिन का पेड़ लाने और उसे खूब सजाने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ सामान लाने का वायदा किया था। यदि वह पेड़ नहीं ले गया तो उनके मन पर क्या बीतेगी। बल्कि उसने तो अपने मित्रों को भी आज रात खाने पर आने का निमंत्रण दिया था। पेड़ के बिना वह क्या मुंह लेकर घर जाएगा और क्या अपने मित्रों को दिखाएगा। शहर के दूसरे छोर पर बेंजी का छोटा सा 2 कमरों का घर था। वहाँ ऐसी दुकानों और सजावट कहाँ थी। बेंजी उदास मन लिए जेब में हाथ डाले जूते से पत्थरों को ठोकर मारता हुआ इधर से उधर घूमने लगा। बाजार के एक सिरे पर एक आधी बनी हुई इमारत खड़ी थी। शाम होने के कारण वहां बहुत वीरानी छाई हुई थी। बेंजी ने थोड़ी देर के लिए एक रेत के टीले पर जा बैठा। ठंड के मारे वह कांप रहा था। फिर उठकर बाजार में आ गया। सोचा, दोबारा पूछे, हो सकता है उन्होंने दाम गलत बता दिए हों।
पर तभी दिमाग ने झटका दिया कि नहीं, वास्तव में सबसे छोटे पेड़ का मूल्य 35 रुपये ही था। बस 7 ही रुपये तो कम थे। मैंने क्यों नहीं पिछले हफ्ते और 7 रुपये कमा लिए और 2-4 दिन ढाबे में ज़्यादा काम कर लेता तो कमा ही लेता। इसी तरह अपने ऊपर झल्लाते पैर पटकते उसने फिर अपने आप को उसी दुकान के सामने खड़े पाया। उसने खिड़की में से देखा, वह पेड़ अभी भी तक वहीं खड़ा था। अचानक उसने मिस्टर अब्राहम को दुकान से बाहर आते हुए देखा। वह अपने दोनों हाथ खुशी से मल रहे थे और काफ़ी संतुष्ट लग रहे थे। वह दुकान के बाहर खड़े होकर लोगों को आते जाते हुए देखने लगा। जैसे ही बेंजी ने उधर देखा, दुकान के ऊपर लगा बड़ा नियान साइन बोर्ड जो हरे और लाल रंग में टिमटिमा कर कह रहा था, पेड़ बिक्री के लिए। वह धीरे धीरे नीचे सरक रहा है। बेंजी ने आओ देखा न ताओ उछलकर मिस्टर अब्राहम को धक्का दिया और उन्हें पीछे की ओर धकेल दिया। इस गुत्थम गुत्था में दोनों जमीन पर लोट-पोट हो गए। तभी वह बोर्ड धड़ाम से गिरा और टुकड़े टुकड़े बिखर गया। क्या हुआ क्या? दुकानदार एकदम घबरा गया। ओह, बेंजी चिल्लाया, तारों में से चिंगारी निकल रही है। जैसे ही वह कूदा, तार एक गत्ते के डिब्बे में छू गए जो वहीं पड़े थे और तुरंत ही आग भड़क उठी। ओह हो, आग आग! समय से मिस्टर अब्राहम चिल्लाए। वह अभी तक जमीन पर बैठे थे। आग सब सुनते ही कुछ ही क्षणों में भीड़ एकत्रित हो गई। बेंजी एक झटके से उठा। उसे दुकान के पास रखी रेत की बाल्टी का ध्यान आया। वह बाल्टी जिसमें वह पहले भी टकराया था। उसने बाल्टी की रेत आग पर फेंकनी शुरू कर दी और लोगों ने भी ऐसे ही बाल्टियां उठा ली। कई लोग चिल्ला भी रहे थे कि आग बुझाने वालों को बुलाओ। इतनी भागदौड़ और गड़बड़ी के बाद खतरा टल गया। लोग उत्तेजित होकर बात कर रहे थे। किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, यह वही लड़का है जिसने मिस्टर अब्राहम की जान बचाई। कितना चतुर है! यह इशारा बेंजी की ओर था। और आग बुझाने में भी इसने कितनी फुर्ती से काम लिया। किसी दूसरे ने कहा। सारी बात सुन समझकर मिस्टर अब्राहम भी मन ही मन बेंजी का गुणगान कर रहे थे। भारी मन से उन्होंने बेंजी का कंधा दबा दिया। बोले, मैं तुम्हारे किस तरह से धन्यवाद करूं? तुमने आज मेरी जान बचाई। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए मिस्टर अब्राहम, आप सुरक्षित है, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वह कुछ शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अब मुझे घर जाने की अनुमति दे। वह मुड़ने ही लगा था कि मिस्टर अब्राहम ने शांत स्वर में कहा, मुझे यह याद है तुम कुछ घंटे पहले यहाँ आए थे। जो पेड़ बेंजी लेना चाहता था उसी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पूछा, तुम यही पेड़ लेना चाहते थे ना? बेंजी चुप था। मैं तुम्हें यह पेड़ उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ। देखो, इसे स्वीकार कर लो, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। बेंजी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने शरीर पर उसने 2-3 जगह चिकोटी काट कर देखा कि वह सपना तो नहीं देख रहा था। उसकी आंखों में चमक आ गई। धन्यवाद सर, पर आपको यह पैसे अवश्य लेने पड़ेंगे और बाकी पैसे मैं कुछ दिनों बाद लौटा दूंगा। नहीं नहीं, पैसे की बात करके तुम मुझे शर्मिंदा मत करो, मिस्टर अब्राहम ने कहा। मैं तुम्हें इसे उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी जान बचाने के बदले यह कुछ भी नहीं है, पर क्योंकि तुम्हें यह पसंद आया था इसलिए कहते कहते वह रुक गए। ओह धन्यवाद सर, मेरी छोटी बहनें बहुत खुश होगी। मैंने उनको आज रात पेड़ लाकर देने का वायदा किया था। तब तो तुम्हें अवश्य ही उन्हें निराश नहीं करना चाहिए, मिस्टर अब्राहम ने मुस्कुराते हुए कहा। 1 मिनट रुको, कहते हुए वह अपनी दुकान के पीछे बने एक छोटे से कमरे में गायब हो गए। अगले ही क्षण वह अपने हाथ में एक गत्ते का डिब्बा लेकर वापस आए। इसे भी पेड़ के साथ ले जाओ, इसमें कुछ सजावट का सामान है और मेरी गाड़ी तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आएगी, नहीं तो फिर कोई समस्या आ खड़ी होगी। बेंजी अब घर पहुंचा तो उसे लगा जो गली अभी कुछ घंटों पहले तक ठंडी व वीरान लग रही थी अब खुशियों से भर गई। उसे लगा कि हरी और लाल बत्तियां उसके हृदय को छू रही है। पेड़ उतारने के बाद बेंजी ने ड्राइवर को एक पल के लिए रुकने को कहा। मैं मिस्टर अब्राहम के लिए कुछ भेजना चाहता हूँ। घर के अंदर तेजी से जाकर बेंजी ने एक कागज पर कुछ लिखा और एक लिफाफे में डालकर उसे बंद कर दिया और मिस्टर अब्राहम को देने के लिए ड्राइवर को दे दिया। फिर सुख की सांस ली। उस रात जब
अमर और राहुल चले गए और उसकी दोनों बहनें शाम के उत्साह से भरी सो गई, तब बेंजी उस पेड़ को देखने लगा जिसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल रहा था। इतनी सारी सजावट थी, सुनहरी और चांदी के रंग के कांच के गोले, लाल नीले हरी और पीली बत्तियां, रंग बिरंगे रिबन, पर सबसे अच्छा तो उसे चमकीला सितारा लगा था जो उन्हें उस गत्ते के डिब्बे में मिला था। जब भी वह झिलमिलाता था तो लगता कह रहा हो, मैं यहाँ खुश हूँ। जब मिस्टर अब्राहम ने वह लिफाफा खोला तो उन्हें उसमें कुछ रुपए और एक पुर्जा मिला। कृपया यह 28 रुपये स्वीकार कीजिएगा। पिछले साल पेड़ की यही कीमत थी। मैंने ज़्यादा काम नहीं किया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिसमस की बधाई। छात्रों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, मेहनत और साहस, यदि ये तीनों गुण किसी भी व्यक्ति के अंदर हो तो वह बड़े से बड़ा काम करके लोगों के दिलों को जीत लेता है, जिस प्रकार से बेंजी ने मिस्टर अब्राहम का दिल जीता था। धन्यवाद।